हाय बच्चे, नमस्कार। देखिए मैंने आज वर्ग और वर्गमूल पढ़ाने वाला हूँ। कक्षा 8 में आपको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको आगे भी काम आएगा कल कक्षा 10 में भी। देखिए सबसे पहले मैंने बेसिक तो आपको पिछले वीडियो में आपको वर्ग से रिलेटेड आपको दे ही दिए हैं, ठीक है। मैंने बिहार बोर्ड और अदर सीबीएसई का भी क्वेश्चन इसमें ऐड करने वाला हूँ। और देखिए मेरा जो आने वाला वीडियो पर डे आता है, आपको शॉर्ट ट्रिक का मैथ भी आता है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता होगा, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। देखिए वर्ग और वर्गमूल होता क्या, तो सबसे पहले मैंने पहला एक्सरसाइज मैंने कर रहा हूँ, और जैसे 5.1, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, आपको निम्न संख्या को वर्गों का इकाई अंक लिखिए। तो सबसे पहले इतना मैंने लिख दिया, 81 है, तो इकाई अंक कौन होगा, 1 होगा। अब इकाई अंकों का वर्ग कर रहा है, तो वर्ग कर रहा है, 1 का वर्ग कर रहा है, ठीक है ना। तो 1 का जो वर्ग आपको होगा 1 होगा, लेकिन इसमें इकाई अंक तो 1 ही है ना, तो 1 हो जाएगा। अब दूसरा में कह रहा है 272 में इकाई अंक है 2। अब इसका 2 का कह रहा है वर्ग, आपको 2 का जो वर्ग कह रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसमें इकाई अंक है नहीं है, तो आपको 4 ही आंसर आ जाएगा, इसमें 1 ही आपको आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 9 है बच्चे, तो सबसे पहले 9 का जो इकाई अंक होगा 9 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इकाई अंकों का वर्ग, तो 9 का स्क्वायर आपको होगा, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इकाई दहाई भी है, ठीक है। तो ये जो 1 है ना आपका, यही हुआ इकाई, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, 1। अब उसी प्रकार से 3 का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इकाई जो अंक होगा, इकाई इकाई अंक आपको कितना है, 3 है। अब इकाई अंकों का वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग कितना होता है बच्चे, 3 का जो आपको वर्ग होगा वो आपका 9 होगा। इसमें इकाई दहाई खाली इकाई आ रहा है, तो 9 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 16 है बच्चे, तो यहाँ पे लिख देंगे इकाई अंक आपको 4 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इकाई अंकों का वर्ग निकालें, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का जो स्क्वायर होता है 16 होता है। अब बताइए इसमें इकाई अंक कौन होगा, तो इकाई अंक आपको कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 26,387 का भी निकाल लेना है, उसी प्रकार से आपको निकल जाएगा। ओके, अब देखिए छठा के मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि इकाई अंक जो यहाँ पे होगा, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, इकाई अंक आपको 7 होगा। इकाई दहाई सैकड़ा बच्चा में तो हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इकाई अंकों का वर्ग निकालें, इकाई अंकों का वर्ग, तो यहाँ पे 7 का जो स्क्वायर होगा 49 होगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक कौन हो गया, 9, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इकाई अंक 9 आंसर आपको। इसी प्रकार से आपको आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा वाला जब भी वीडियो रहेगा ना, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो 100% समझ सके। ओके, अब देखिए बच्चे मैंने 7 सवाल को बनाता हूँ, 7वां को। यहाँ पे इकाई अंक कौन है, 7 है। चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक 8 है। अब यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा कि इकाई अंकों का वर्ग, तो इकाइयों अंकों का कितना है, 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। अभी जो 4 है ना बच्चे, आपको यही आंसर आएगा, इकाई अंक आपका 4 आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से हमको ए वाला भी करना है। यहाँ पर जो आपका इकाई अंक होगा यहाँ पे 0 है,
तो इकाई अंक शून्य है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इकाई अंक शून्य। अब इसका आप वर्ग भी कीजिएगा तो आपका कितना रिजल्ट आएगा, शून्य नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसका करना है, 9 वाला को करना है। यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इकाई अंक 6। अब इसको क्या करना है, हमें इकाई अंकों का वर्ग निकालना है। तो इकाई 6 का वर्ग 36 होता है, तब 36 में जो ये 6 है ना आपका, यही आपका आंसर आ जाएगा। इकाई अंक 6। अब 55,555 है, तो इसमें इकाई अंक कौन हो जाएगा, इकाई अंक आपको 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब क्या करना है कि इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंकों का वर्ग, तो 5 का वर्ग आपका होता है 25। अब 25 का यहाँ पे जो इकाई अंक होगा ना, आपको इकाई अंक अब कितना है, 5 है, वही आंसर आ जाएगा। आपको इंटरेस्टेड सवालों को मैंने सही तरीका से समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए अब ऐसा वाला जब भी आपको सवाल रहेगा तो आपको बन जाएगा, 100% बनेगा। देखिए बच्चे, मैं अब दूसरा सवाल का पहला रोमन में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान से आप सवाल को बढ़िया से रीड करिए। सबसे पहले निम्नलिखित संख्याओं स्पष्ट करते हुए आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या करना है, परफेक्ट नंबर, स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका कारण भी आपको देना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या हम जानते हैं, कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है बच्चे, ध्यान से रहना, 0 1 3 1 4 5 6 और 9 तक होती है। ये ध्यान में रखना आप, इसी से आपको ये वाला बन जाएगा, आपको ये वाला संख्या इसी से आपको बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान में होना चाहिए कि सबसे पहले ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 0 1 4 5 6 इसका पूर्ण वर्ग होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 1057 का हमें पूर्ण वर्ग निकालना है, इसको स्पष्ट रूप से भी लिखना है, ठीक है। तो मैंने 1057 का इकाई अंक जो है आपका 7 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये जो 7 है यहाँ पे मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा, तो लेकिन यहाँ पे जो 7 है आपका पूर्ण, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इतना आपको कारण लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं शॉर्ट कर दिया हूँ। देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पे 23,453 है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई अंक कौन है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 इसमें आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो अब क्या करना है कि 23,453 का इकाई अंक आपको 3 है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको तीसरा का भी उसी लिखा जाएगा, चौथा का उसी बन जाएगा, पांचवा छठा, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा आपको पूरा का पूरा बन जाएगा। अगर आपको इसमें से अगर पूर्ण वर्ग संख्या में से 1 4 5 6 आपको 9 मिल गया तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा।
अब हमको कहना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपका जो 7 9 2 8 का इकाई अंक 8 है, तो यहाँ पे लिख देना है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 इसमें मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको ये वाला याद होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे दो पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका जो इकाई अंक होगा, आप इतना ना भी लिखेंगे तो चलेगा, आपको तो सवाल में दिया हुआ इकाई अंक आपका जो है 2 है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको लिखा जाएगा कि लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इतना तो समझ में। अब देखिए, अब जीरो वाला में समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले एक ट्रिक अपना रहे हैं कि जब भी आपको 3 5 7 या ऐसा वाला सुनना रहेगा ना, तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। अगर आपका शून्य में 2 रहेगा, ठीक है, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इकाई अंक पे कितना बच्चे? इकाई अंक पे आपका जो यहाँ पे है 0 है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा क्योंकि 3 शून्य है ना। तो आप लिख देना लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इतना तो कारण आपको देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जब भी जीरो वाला सवाल रहेगा तो ध्यान में दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ए वाला सवाल रह गया, ठीक है, ए वाला। तो ये वाला आपको ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है, बेस्ट रहेगा, दिखाई देगा। अब देखिए छठा जो सवाल था नीचे में नहीं दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि 8 9 7 2 2 का इकाई अंक आपको कितना हो जाएगा? इकाई आपको 2 हो जाएगा, तो समझ में। लेकिन यहाँ पे 2 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पे शून्य वाला अभी बताया ना कि इसमें 3 शून्य है, तो यहाँ पे कर देंगे कि इकाई अंक पे कितना शून्य है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं होगा। इतना तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी शून्य आ रहा है, लेकिन एक ही शून्य है, 2 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि फिर लिख देंगे कि इकाई अंक पर शून्य है, इकाई अंक शून्य है। तो यहाँ पे कर देंगे, फिर लेकिन लिख देंगे, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आपको होगा। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा वाला जब भी आपको सवाल रहेगा तो आपको बन जाना चाहिए। देखिए अब विषम भिन्न के बारे में मैं समझूंगा। तो सबसे पहले देखिए वर्ग का जो संख्या होता है ना बच्चे, तो इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले इसमें ज्यादातर आपको इकाई अंक बहुत पूछ रहा है, बचपन वाला। लेकिन हम लोग का बचपन वाला नहीं यहाँ पे देखना है, लेकिन यहाँ पे विषम भिन्न हमको देखना है। क्या? विषम वर्ग आपको देखना है, सॉरी, विषम वर्ग के बारे में देखना है। देखिए सबसे पहले मैं पहला सवाल को मैंने लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे निम्न संख्या में किस संख्या का वर्ग आपको विषम होगा। तो विषम आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इकाई अंक को हमें देखना है
तो इकाई अंक को जब भी देखेंगे तो इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा, 1 का जो वर्ग होगा 1 होगा। तो सबसे पहले विषम भिन्न कहता है 1, 3, 5 ये सब क्या है? विषम है। तो 1 तो ऑलरेडी कह रहा है विषम होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इकाई अंक आपको कितना है? 6 है, और 6 का जो आपका वर्ग होगा, 6 का आपका जो वर्ग होगा बच्चे आपको 36 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना चाहिए। जब 36 हो रहा है तो यहाँ पे अतः 28, 26 का यहाँ पे लिख देंगे 28, 32 का इकाई अंक 6 होगा, 36 होगा, अतः इतना का वर्ग विषम नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 7, 7, 7, 9 का भी लिखना है। तो इकाई अंक इसमें कौन आ रहा है? 9 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे इकाई अंक आपको कितना है? 9 है। और 9 का जो वर्ग होता है हर बच्चों को पता है, 9 का जो वर्ग आपको होगा, आपको 9 का जो वर्ग होगा 81 होगा। और 9 का वर्ग, ठीक है, और 9 का वर्ग, यहाँ पे 6 का वर्ग। अब यहाँ पे लिख लेंगे अतः यहाँ पे लिख लेंगे अतः 7, 7, 7, 9 का अभी इकाई अंक यहाँ पे क्या है? विषम आ रहा है। यहाँ पे 7, 9, 9 का वर्ग विषम होगा। अब यहाँ पे इसका भी कर लीजिए चौथा वाला सवाल को। यहाँ पे आपको आ रहा है इकाई अंक, यहाँ पर आपको क्या आ रहा है? इकाई अंक 4 आ रहा है। इकाई अंक कितना बच्चे? 4 है। जब 4 इकाई अंक आ गए आपको तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 4 का जो और 4 का वर्ग, 4 का जो वर्ग होगा आपको 16 आ जाएगा। जो 6 है विषम होगा? नहीं होगा। अतः 82004 का वर्ग विषम नहीं होगा। आपको इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका जो वर्ग विषम हुआ, एक ए वाला हुआ, एक ए वाला हुआ। आपको चौथा जो सवाल है आपका नहीं हुआ। ये जो आपका दोनों सवाल है ये आपका वर्ग विषम हुआ। आपको समझ में आ गया होगा।